पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंग्यू ने अपने सभी सिपाहियों से उनके वेपन्स को लेकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दिया था, क्योंकि उसकी लाइफ अब काफी डिफिकल्ट होने वाली थी और इसी वजह से उसने उन लोगों को यहाँ से दूर भेज दिया था। और इसके बाद सिंग्यू ने एक मोटे आदमी का पीछा कर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वहाँ उसे बचाने के लिए दो लोग आ गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां उन लोगों ने उस मोटे आदमी को बचा लिया था, लेकिन तभी अंकल फू उस मोटे आदमी पर अटैक कर उसे जख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मोटा आदमी काफी जख्मी हो गया था। वो मोटा आदमी सीधा ही उन दोनों के पास गिरा था जिन्होंने उसे बचाया था। ये दोनों ही भाई और बहन हैं, जिनमें से एक का नाम ब्लैक और दूसरी का नाम व्हाइट है। इसके बाद वो मोटा आदमी उन्हें वो बॉक्स दे देता है जिसके लिए सिंग्यू यहाँ तक आया था। वो मोटा आदमी उन दोनों से सिंग्यू को मारने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं कि व्हाइट बॉक्स को चेक करने के बाद उस मोटे आदमी को ही मार देती है और कहती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मुझे आदेश देते हैं। इसके बाद व्हाइट ब्लैक से कहती है कि सिंग्यू मेरा शिकार है, तुम उस बुढ़े आदमी को मार सकते हो। व्हाइट के इतना कहते ही ब्लैक अंकल फू पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर व्हाइट सिंग्यू को सेड्यूस करने लगती है। व्हाइट सिंग्यू को सेड्यूस करके उसे मारने ही वाली थी कि तभी एक स्वॉर्ड ब्लैक और व्हाइट दोनों को ही पीछे कर देती है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर सायर पहुँच जाती है, जिसे देख कर सिंग्यू उसे इसका कारण पूछता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो अब दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन सायर कहती है कि होली लॉर्ड के खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं हमेशा उसकी हेल्प के लिए रेडी रहूंगी। हालांकि सिंग्यू उसे समझाता भी है कि ये दोनों ही ब्लड की रिलम के 7th लेवल पर हैं, पर सायर कहती है कि वो इनको देख लेगी। इसके बाद सायर और व्हाइट के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिंग्यू भी अंकल फू को संभालने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लैक सिंग्यू पर अटैक करने जाता है, पर तभी सिंग्यू की सारी सीक्रेट स्पाई ब्लैक पर ही अटैक कर देती हैं। अब ये देखकर ब्लैक शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंग्यू के सारे सीक्रेट स्पाई ने अपने अपने वेपन्स को लेकर जा रही थी, पर लीजा यून हाउस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो यहीं पर रुक जाती है। तब रूबी उससे इसका कारण पूछती है, जिस पर लीजा बताती है कि सिंग्यू अपने ब्रदर और फादर का बदला लेने के लिए बेताब है, जिसके लिए उसने होली लॉर्ड से भी पंगा ले लिया है। पर इस वक्त वो होली लॉर्ड के सामने एक छोटी चींटी जैसा है, जिसे होली लॉर्ड जब चाहे कुचल सकता है, और हम लोग सब कुछ जानते हुए भी उसे इस कंडीशन में छोड़कर जा रहे हैं। रूबी भी लीजा की बातों पर एग्री करती है और तभी बाकी की स्पाई आकर कहती है कि तुम सब ऐसे अकेले नहीं जा सकते। मतलब ये भी सिंग्यू की हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी। और तब लीजा कहती है कि हमें मार्च करना मास्टर, आज हम पहली बार आपके ऑर्डर को डिसबॉय कर रहे हैं। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां उन पांचों ने मिलकर ब्लैक पर अटैक कर दिया था, लेकिन ब्लैक अपने चारों ओर एक शेड बनाकर उन पांचों के अटैक को एक साथ ही डोज कर रहा था। यहाँ पर हम ब्लैक की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक बार में 5 अलग अलग तरह की पावर को डोज कर रहा था और ये पांचों ही बॉडी फोर्जिंग के 6th लेवल पर हैं। इधर सिंग्यू इन लोगों को यहाँ देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा था, फिर भी तुम सब वापस क्यों आए? जिस पर लीजा कहती है कि अभी उन सब के बारे में बात करने का समय नहीं है। इधर ब्लैक अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर उन पांचों को पीछे कर देता है, जिसकी वजह से वो पांचों ही इंजर्ड हो जाती हैं। ब्लैक कहता है, सिंग्यू भले ही तुमने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन तुमने अपनी रेपुटेशन खूब बनाई है, जिसकी वजह से ये सब तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए रेडी हैं। पर अब देखना यह है कि तुम इनकी जान की रक्षा के लिए क्या कर सकते हो। इतना बोलकर ब्लैक रूबी पर अटैक कर देता है, पर सिंग्यू उसके अटैक को रोकते हुए ब्लैक को पीछे कर देता है। सिंग्यू अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज कर ब्लैक पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक की स्पीड सिंग्यू के स्पीड से काफी तेज थी, इसलिए वो सिंग्यू के अटैक से बचते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है। पर वो यहीं नहीं रुकता और दोबारा से सिंग्यू पर अटैक करता है। तीसरी बार ब्लैक अपनी थंडर पावर का यूज कर सिंग्यू को मारने की कोशिश करता है, पर अंकल फू अपने फास्ट मूवमेंट का यूज कर उसे बचा लेते हैं। पर इस दौरान सिंग्यू काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से सायर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर व्हाइट सायर पर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें उस लड़की की फिक्र हो रही है, लेकिन सायर अपने मन में सोचती है कि उसे जल्द से जल्द इन दोनों को कुछ करना होगा, वरना जल्द ही ब्लैक सिंग्यू और उसके पूरी फैमिली को मार देगा। इसके बाद सायर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर व्हाइट से फाइट करने चली जाती है। दूसरी ओर अंकल फू ब्लैक के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इसमें कमजोर पड़ रहे थे, इसीलिए वो सिंग्यू से सभी को यहाँ से लेकर निकलने के लिए बोलते हैं, पर सिंग्यू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो ब्लैक सोल को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाने लगता है, पर ब्लैक सोल उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। इधर अंकल फू भी ब्लैक के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और उसके अटैक से और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब ये सब देखकर सिंग्यू अपने रियल पावर का यूज कर ब्लैक पर अटैक कर देता है, पर इस बार उसकी पावर को देखकर ब्लैक शॉक हो गया था, क्योंकि सिंग्यू अभी सिर्फ बॉडी फोर्जिंग के 10th लेवल पर था, जबकि ब्लैक ब्लड की रिलम के 7th लेवल पर है। इसके बावजूद भी वो उसे बराबरी के टक्कर दे पा रहा है। अब ये
देखकर ब्लैक भी अपनी पूरी पावर का यूज कर सिंग्यू को पीछे करने लगा था, जिसकी वजह से सिंग्यू और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके सर से ब्लड भी निकलने लगी थी, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन सिंग्यू इस मौके का फायदा उठाकर ब्लैक बेंटो नाम के क्रश को ब्लैक के अंदर डाल देता है, जिसे देखकर ब्लैक परेशान हो जाता है। इधर व्हाइट भी उस कर्ज को देखकर पहचान जाती है, इसीलिए वो भी अपने भाई के लिए परेशान होने लगी थी। पर इस दौरान उसका ध्यान दूसरी ओर था, जिसका फायदा उठाकर सायर उस पर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देती है। दूसरी ओर ब्लैक कल्टीवेट कर इस कर्ज को रिमूव करने लगता है, क्योंकि अगर इस कर्ज को जल्द ही नहीं निकाला गया तो ये कर्ज ब्लैक के माइंड को कंट्रोल कर उसके सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगेगी। इधर सिंग्यू भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो अंकल फू से ब्लैक को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ब्लैक ने एक बार इस कर्ज को रिमूव कर लिया तो वो इन सब को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब अंकल फू भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर ब्लैक को रोकने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर उसी वक्त हम होली लॉर्ड को देखते हैं, जो ब्लैक की हेल्प करने के लिए अपने ओर से एक आर्चर को भेजता है, जिसके तुरंत बाद हम उस आर्चर को देखते हैं जो कि सिंग्यू पर अपने एरो से निशाना लगा रहा था। वो आर्चर सिंग्यू पर अपने एरो से अटैक करता है, लेकिन लीजा उसे देख लेती है और सिंग्यू के सामने आकर उस एरो को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखकर खुद सिंग्यू भी शॉक हो गया था। लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिरने लगती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस एरो का आधा हिस्सा लीजा के पेट में जा लगा था। अब ये देखते ही बाकी स्पाई सिंग्यू और लीजा को चारों ओर से घेर कर उन्हें सिक्योर कर लेती हैं। लीजा को इस हालत में देखकर सिंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो गया था और साथ ही इमोशनल भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर लीजा सिंग्यू से अपनी दिल की बात बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए मेरे होके रहो, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। पर मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे बाहों में ही तुमसे अलविदा ले रही हूँ। इतना बोलकर लीजा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। अब ये देखकर सिंग्यू इमोशनल हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर लीजा को उठाने की कोशिश करने लगता है। इधर अंकल फू को भी जब मालूम पड़ता है कि अब लीजा नहीं रही तो वो खुद को ब्लैक पर अटैक करने से रोक लेते हैं। वहीं सिंग्यू लीजा के दर्द से पूरी तरह से टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके अंदर की डेमोनिक पावर एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके अंदर की डेमोनिक पावर ओवर पावर होकर बाहर निकलने लगी थी, जिस पावर के सामने किसी का भी रुक पाना मुश्किल हो रहा था। गाइस, सच में ये सीन काफी ज्यादा डरावना है, क्योंकि आज पहली बार हम सिंग्यू के डार्क साइड को देख रहे हैं। वहीं ब्लैक सोल सिंग्यू को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था और वो उसके अंदर के इविल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से सिंग्यू के अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर ही सबकी हालत खराब होने लगी थी। और इस दौरान सिंग्यू का लुक भी चेंज होने लगा था और थोड़ी देर बाद ही हम सिंग्यू को पूरी तरह से इविल सिंग्यू में देखते हैं, जिसे देखकर ब्लैक की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो उसके एनर्जी को देखते ही समझ गया था कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर उसे भी जरूर से देख लेना। और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इस एपिसोड के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये एपिसोड अभी तक के सबसे गूज़बम्प्स वाला एपिसोड है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।